Hello student, myself Bhargav sir, founder of BK Science Institute. Today I will be discussing about Standard 9 assignment solution for English medium student. Today I will start subject mathematics section C, chapter 2, standard 9. Let's start. Chapter 1, factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. अब मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि इसका फर्स्ट फैक्टर क्या है। अब फर्स्ट फैक्टर तुम लोग कैसे चेक करोगे, तो हमें क्या करना है कि x की जगह पे कोई रैंडम वैल्यू रखनी है। जैसे कि तुम समझ लो कि हम x की जगह पे 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। जो भी वैल्यू हम x की जगह रखते हैं, अरे इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं। जैसे कि मैं 1 रख रहा हूं, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 23, 1 का स्क्वायर प्लस 1 फॉर 2x माइनस 1 to 0। 1 का क्यूब कहता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 23 1 जा 23 प्लस सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 फॉर 2 इंटू 1 करो तो 1 फॉर 2 ही होगा और माइनस 120। 23 में से 1 में से 23 जाए तो माइनस 22 प्लस 1 फॉर 2 में से 120 बात करो तो कितना बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0। तो 22 माइनस और 22 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया, 0। देखो फर्स्ट मैंने जो x की वैल्यू यहाँ पुट की उससे में आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इक्वल टू मैंने क्या रखा, 1 रखा। ये +1 इस साइड आएगा तो क्या होगा, -1 होगा। तो एक फैक्टर हमें क्या मिल गया, x - 1। जब भी इस तरह के तुम एग्जाम्पल करते हो तो जो एक फैक्टर मिल जाता है पहले, वही फैक्टर से पूरी पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करना है देखो, मैंने ऑलरेडी सेक्शन डी के वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी अभी यहाँ पे दूसरी बार बता रहा हूँ। बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब पॉलिनोमियल दी है उसको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ओके, पहला फैक्टर हमें क्या मिला, x - 1 मिला। ओके, तो अब हमें क्या करना है, x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसको उसके पहले मतलब फर्स्ट फैक्टर से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, x का क्यूब है, तो यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो मुझे यहाँ पे x का क्यूब लाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा, x का क्यूब मिलेगा। तो बस मुझे वही करना है, x को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x स्क्वायर इंटू x, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर इंटू 1 तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 1 गया तो 22, यहाँ क्या है 22x स्क्वायर। मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस 1 फॉर 2x माइनस 120। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ऑलरेडी x है, मुझे कितने लाना है, 22x स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 22x से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस 22x
तो मैं 22x इंटू एक्स, तो 22x स्क्वायर हो गया। 22x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 22x हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ओके, ये कट हो गया। 142 प्लस 22 तो कितना होगा, तो 164 होगा, x माइनस 120। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे 164 लाना है, तो यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 164 से। तो 164 से कर देते, नहीं कैसे है, प्लस है 164 इंटू हमारे से कुछ गलत हो गया है यहाँ पे। 164 इंटू 1 तो वहाँ तो आएगा, आंसर नहीं होगा, इसको माइनस कर देते तो हो जाएगा। ओके, हमारे से एक गलती हो गई बेटा, बहुत गलती छोटी सी है, लेकिन छोटी सी गलती कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। यहाँ माइनस प्लस था, लेकिन बड़े की साइन आएगी, तो 23 है तो 22x का माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे 142x माइनस 120। अब देखो यहाँ पे माइनस 22x स्क्वायर है, तो मुझे माइनस लाने हैं, तो मैं माइनस 22x से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 22x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22x। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया। 142 में से 22 गया तो कितना बचा, तो 120x माइनस 120। अब 120x मुझे लाना है, तो यहाँ पे मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या होगा 120 इंटू एक्स, तो 120x प्लस माइनस 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 120, ये माइनस ये प्लस, सब कट हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा, 0। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक फैक्टर ये निकला और यहाँ पे हमें क्या मिल गई, पॉलिनोमियल मिल गई। अब इस पॉलिनोमियल की जो पावर है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग अभी इसके हमें कितने फैक्टर मिलेंगे, 2 फैक्टर। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब x माइनस 1, अब यहाँ देखो 120 इंटू 1 तो 120 होगा। अब हमें यहाँ पे 22 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि जिसका आंसर आए 22 प्लस या माइनस होना चाहिए 22 और मल्टीप्लाई होना चाहिए 120। तो देखो जरा समझ सोच के देखो क्या हो सकता है। 120 को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि समझ लो कि 12 इंटू हम 10 करते हैं, ठीक है, तो होगा 120, लेकिन पार्ट तो हो गए नहीं इसके। चल तो फिर क्या, कौन से पार्ट हम काट सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर 11 टू जा नहीं होगा, 6 टू जा 22 प्लस या माइनस आना चाहिए, तो 120 66 नहीं होगा, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 नहीं 6 2 जा भी नहीं होगा, 120। तो देखो 12 इंटू 10 हो जाएगा, कैसे होगा, तो 12 प्लस 10 कितना होता है, 120 होता है, सॉरी 22 होता है उसका प्लस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे हम 20x की जगह माइनस 20 लाने हैं, तो माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन क्या है, x है, तो क्या बचा x माइनस 12, यहाँ पे कॉमन क्या है 10 है, तो यहाँ भी क्या बचा x माइनस 12। तो एक फैक्टर था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है x माइनस 10
एन एक्स माइनस 12। ठीक है, तो हमें यहाँ में 3 फैक्टर मिल गए। तो मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर मिलेंगे। मिल गए? ओके, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमने अभी जो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम इसी मेथड से हमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि x की रैंडम वैल्यू रखेंगे और मालूम करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू रखने से इसका आंसर 0 होता है। तो पहले वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने x की जगह 1 रखा था, तो यहाँ पे -1 रख के चेक कर दे, तो x इज इक्वल टू -1। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, 13 1 जा 13, 32 इंटू 1, लेकिन प्लस माइनस माइनस -32 प्लस 20। अब यहाँ पे देखो -1 प्लस 13, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 32 प्लस 20, तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 क्या हो गया? 0। तो x की जगह हमने कितना रखा? -1 रखा। ठीक है, तो x की जगह हमने -1 रखा, तो -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो हमें एक फैक्टर मिल गया x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमें x प्लस 1 फैक्टर मिला, उसी फैक्टर से हम पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसा हमने पहले किया, यहाँ पे x क्यूब है, हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, हमें इसको x क्यूब यहाँ पे लिखना है, कन्वर्ट करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर। ये साइन हमने चेंज कर दी, ये कट हो गया, 13 में से 1 चला गया तो कितना आया? 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ देखो फिर से 12x स्क्वायर है, अब हमें यहाँ 12x स्क्वायर लाना हो तो 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 12x, तो 12x इंटू एक्स, तो 12x स्क्वायर, 12x प्लस 1, तो 12x, साइन चेंज कर देते, ये कट हो गई, ये माइनस हो जाएगा 20x प्लस 20, और x तो था ही, 20x करना है, तो प्लस 20 से हम मल्टीप्लाई कर दे, तो 20 इंटू एक्स यानी 20x एंड प्लस 21 जा 20। ओके, तो आंसर क्या हो गया? 0। तो देखो यहाँ पे हमें पहला फैक्टर मिला था x प्लस 1। ठीक है, अब दूसरे जो पॉलिनोमियल हमें मिला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी ए पॉलिनोमियल जो हमें मिला है, इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मीनिंग कि यहाँ पे कितने फैक्टर मिलेंगे? और 2 फैक्टर मिलेंगे। तो पहला फैक्टर है x प्लस 1। अब हमें क्या करना है? तो 21 जा 20, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो 21 जा 20, और 20 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि जिसका प्लस या माइनस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्ट 12 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 20 होना चाहिए। तो देखो 10 2 जा हम करेंगे तो 20 होगा, और 10 प्लस हम 2 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, या 12x प्लस है, हम सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो पहला फैक्टर x प्लस 1, इस दोनों में से कॉमन x, तो बचा क्या? x प्लस 10, इस दोनों में से कॉमन 2, तो बचा क्या? x प्लस 10। तो दूसरे 2 फैक्टर हो गए, पहला था x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 एंड x प्लस 10।
ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपांड 3a प्लस 4b पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत इजी, लेकिन हमको कुछ रूल मालूम होने चाहिए। जब तक हमको रूल नहीं आते हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, एक ही स्टेप या 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पूरा ब्रैकेट के पर बार क्यूब दिया हो, तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ए हो गया, ये b हो गया, तो बहुत आसान है बेटा। 3a प्लस 4b का हमें क्या दिया है, क्यूब दिया है। चलो 3a यानी 3a का पहले हम क्यूब लिखेंगे प्लस 4b का हम क्यूब लिखेंगे, ठीक है। माइनस, सर यहाँ माइनस होगा, 3 इंटू ए बी तो 3a और b की जगह 4b इंटू ए प्लस बी यानी 3a प्लस 4b, ओके। अब 3 का क्यूब क्या होगा 27, a का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 64, b का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36ab ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 4b। अब क्या करना है, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब माइनस 36 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 36 इंटू 3, 3 6 18, 1 9 10, 108, तो 108 a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर और इंटू b। 36 इंटू 4 करो, 4 2 12, 144 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 144 a इंटू बी बी का स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल मालूम होना चाहिए। वही सेम, लेकिन वहां पे क्या था, पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेप थे, इधर 3 है, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे जो रूल लगता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है। बहुत आसान सा रूल है यहाँ पे, तो हमें अप्लाई कर देते हैं। हमें दिया है 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो है ही है, ये a है और ये b है, तो a की जगह 3a और b की जगह 4b प्लस 2bc मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 4b इंटू 5c प्लस 2ca, तो 5c इंटू 3a। कुछ नहीं करना है, इसको abc फॉर्म के लिखना है। एग्जाम के अंदर बच्चों तुम लोगों के रूल नहीं आते या रूल मालूम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि तुम्हारी जो आंसर शीट होती है उसके पीछे बैक साइड पे ये सब रफ वर्क करके ये रूल लिख देने हैं कि तुम जब एग्जाम्पल गिनो तो एग्जाम्पल में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। 3a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ab प्लस 4 5 जा 20, 20 इंटू 2 40bc प्लस 3 5 जा 15, 15 इंटू 2 30ca, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल मालूम होने चाहिए, ओके। लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज a गन प्लस 27 b गन प्लस 64 c गन माइनस 36 abc। यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा, बहुत सिंपल सा रूल है। रूल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो रूल है वो है a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको एबीसी फॉर्म में लिखना है, हमें ये सबका क्यूब दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब, तो ए का क्यूब तो यही रहेगा, 27 मतलब 3 का क्यूब है वो, और 64 4 का क्यूब है। ठीक है, तो सबको मैंने सबका क्यूब रूट निकाल दिया, तो यहाँ 4 की 64 के 4 हो गया, 27 का 3 हो गया, माइनस ए बी, तो अब ये एबीसी फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा, एबीसी फॉर्म में लिख दिया तीनों को। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बी की जगह 3b और सी की जगह 4c, ए का स्क्वायर यानी ए का क्यूब, सॉरी ए का स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको एबीसी फॉर्म में हमें ला देना है। ठीक है, माइनस ए बी, तो ए क्या है, ए ही था, बी क्या है 3b है, माइनस बी सी, तो बी क्या है 3b है, और सी क्या है 4c है, माइनस सी है, तो ये 4c हो गया और ये a हो गया। बहुत इजी है बेटा, तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये ब्रैकेट ओपन होगा, स्क्वायर दोनों का होगा, तो 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर, यहाँ 16c स्क्वायर माइनस 3ab, 3 4 12 माइनस 12bc एंड 4ca यानी 4ac। ओके, ये हो गया उसका आंसर। बहुत आसान है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी रूल आने चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन। नंबर 5, फैक्टराइज 125x³ माइनस 64y³। अब यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि रूल कौन सा लग रहा है। क्यों सोचना पड़ेगा वो देखो, कि अब तक हमने जो क्वेश्चन फाइंड किए तो उसमें a प्लस बी और पूरे ब्रैकेट का क्यूब था। यहाँ पे क्या दिया है, इंडिविजुअल क्यूब दिया है, तो यहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रूल क्या होगा, जैसे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हम एक ए बी फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये रूल होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सबका हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, तो 125x³ माइनस 64y³ हमें दिया है, तो हम इनका क्यूब रूट निकालते हैं, तो 125 यानी 5x का क्यूब हो गया, माइनस ये 64 तो 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो बस ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, 5x माइनस 4y, एक का स्क्वायर 5x का स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, 4y का स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x इंटू 4y। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट था 5x माइनस 4y, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x², 4 का हो जाएगा 16y² एंड 5 4 20, तो 20xy। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। बहुत आसान है बेटा, ये तो उससे भी आसान है, एक्सपांड करना है, 2 ब्रैकेट हमें दिया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें रूल अप्लाई तब होता है कि जब दोनों में नंबर्स सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मल्टीप्लाई पूरे ये ब्रैकेट के साथ और इसका मल्टीप्लाई फिर से ये ब्रैकेट के साथ, तो बहुत इजी है। पहले 5x प्लस 2y, 5x प्लस 4y। ठीक है, तो 5x के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, 5x प्लस 4y, 2y 5x प्लस 4y। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25x²,
5 4 जा 20xy प्लस 2 इंटू 5 10xy प्लस 2 4 जा 8y स्क्वायर। तो 25x² और 8y² तो डिफरेंट है, लेकिन ये देखो दोनों के पीछे xy, ठीक है। तो 20 प्लस 10 क्या हो गया 30x² प्लस 30xy प्लस 8y², ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखे ये 5 का दूसरा है और ये 6 का दूसरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे कौन सा रूल होगा, तो यहाँ पे होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें दोनों को इंडिविजुअल ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन साइन क्या होगी डिफरेंट होगी, यानी ऑपोजिट होगी। तो 1/9 a² माइनस 1/49 b²। तो 1/9 a², तो उसका 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 1/3 a पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1/7 b पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखो a हो गया b हो गया, तो 1/3a माइनस 1/7b 1/3a प्लस 1/7b। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम, साइन कैसी हो गई चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो अगला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, ठीक है। बहुत इजी है, पहले इसका फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी सॉरी a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। ए बी सी फॉर्म तो दिए हुए ऑलरेडी, इस पे तुम्हें सिर्फ कीमत रखनी है, ठीक है। बहुत आसान है, ये खुद से करना है। इसका आंसर या फोटो आप जो भी चाहो वो कमेंट में रख सकते हो, ओके। गलत हुआ या आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ये करके आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा, ओके। थैंक यू। लिख दो क्वेश्चन नंबर 8, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये जो फॉर्म है उसके ऊपर से हमें ये फॉर्म प्रूव करना है, ठीक है। बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हम z को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस, चलो z को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम दोनों साइड क्यूब करते हैं, तो यहाँ होगा x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ होगा माइनस z का क्यूब। क्या मैं लिखता हूं, बोथ साइड क्यूब, ओके। अब यहाँ देखो पूरे ब्रैकेट के पर क्यूब है, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं x³ प्लस y³ माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस z का क्यूब। अब देखो ये माइनस z है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस z है, यहाँ पे x प्लस वाई है, ठीक है। तो x प्लस वाई की जगह हमने क्या रखा था माइनस z, यहाँ पे माइनस z लिखते थे, x³ प्लस y³ प्लस 3xy माइनस z हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था माइनस z का क्यूब था, x³ प्लस y³ प्लस माइनस 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 3xyz इज इक्वल टू माइनस z का क्यूब। अब माइनस z का क्यूब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस z³ माइनस 3x उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हैंस प्रूव। बहुत इजी है क्वेश्चन और IMP भी है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9,
वेरीफाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दी हुई है, तो इसका यूज करके हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसान है। इस दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और सेम बी का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। बी का मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलो, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। बी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर बी कट हो गया, ये दोनों भी कट हो गया, तो बचा क्या, क्या बचा, सॉरी बी इंटू बी क्यूब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर तो बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। ओके, बहुत इजी है बेटा। सेम मेथड से यही करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है इज इक्वल टू m माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो m को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, और n को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। नीचे लिख देता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो m क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर माइनस n को मल्टीप्लाई करो तो एन एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एन क्यूब। देखो, ये प्लस माइनस सब क्या हो गए, कट हो गए। यहाँ पे एम स्क्वायर एन है, कट हो गया। यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस की साइन आएगी। ठीक है, तो क्या बचा, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। ओके, बहुत इजी बेटा, आराम से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना है, क्या, कि हमारी साइन गलत नहीं होनी चाहिए। पूरा एग्जाम्पल की मेथड आपकी सही होगी, लेकिन साइन गलत हो गई तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ पे तुम लोगों को ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि समझ लो, यहाँ पे कौन से फॉर्म में तुम्हें दिया है, तो यहाँ पे दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फॉर्म में दिया है, कन्वर्ट करना है ये फॉर्म के अंदर। मैं शॉर्ट में सिखाऊंगा, बहुत कुछ नहीं करना है। पहले इनको एबीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एबी फॉर्म में। लेकिन ये सेक्शन सी का क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो उसका मीनिंग है हमें थोड़ा लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। तो पहले हमें इनको एबी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 2a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब हो गया माइनस, अब देखो क्या है, तो पहले हमें 3ab को फॉर्म में 3a हो गया 2a और b हो गया प्लस, अब ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 2a प्लस b। तो ये पूरा फॉर्म मैंने इधर रख दिया इसका। ठीक है, तो ये दोनों का पूरा क्या करना है, क्यूब करना है। 2a प्लस b, ये क्यूब a हो गया, खत्म। बहुत आसान है, पहले हमें ए बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये क्या है, तो ये कौन सा रूल है, तो ये रूल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2c।
2ca, ठीक है। तो ये किसका है, तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग हमें ये फॉर्म दिया हुआ है, हमें ये फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको सबको पहले स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर रूट सॉरी, फिर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 तो था ही था, a b, तो a क्या है 2x, b क्या है 3y माइनस yz, तो ये y हो गया, तो 3y और ये 4z माइनस 2 को बाहर निकाल दो, तो ये दोनों बचे 4z एंड 2x। तो देखो ये पूरा फॉर्म मैंने कर दिया, अलग कर दिया सबको, तो बहुत आसान है। अभी तीनों को एक ब्रैकेट में लिख दो, 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, बहुत इजी है बेटा, लिख दो। तो यहाँ पे सेक्शन सी चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जो असाइनमेंट सॉल्यूशन या कोई भी वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।